श्री जम्ब गुरु जगदीश ईश नारायण स्वामी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित पंडाल, धर्म प्रेमी सज्जनों, आपने विस्तार से जामुड़ाव तालाब के संबंध में, मेले के संबंध में, रात्रि के जागरण में और अभी भी जो है जानकारी ली है। सज्जनों, जम सरोवर वो धाम है जहां तीन ताप, दैहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं जाता। तीन दुख, शरीर से दुख होने वाला और दैविक अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप आदि प्रकोप, और भौतिक तापा, भौतिक दुख जो है संसार से कई प्रकार के दुख जो हो जाते हैं, उन सभी दुखों का शमन करने की क्षमता जब सरोवर में, या सच्चे मन से कोई भी आकर के भगवान से प्रार्थना करके स्नान करता है तो तीन श्राप उसके मिट जाते हैं। ऐसी इसमें जब सरोवर में जमता है। सज्जनों, आप और हम सभी तालाब पर आते हैं, स्नान करते हैं, बहुत बढ़िया बात। यहाँ पर जो है मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, जो आपकी जामा कमेटी है, इन्होंने बना करके जो है बड़ा प्रयास किया। मंदिर जो है उसका सब पिछले सालों में कलश स्थापना आदि सभी हो गया। इसी तरह से आगे का जो कार्यक्रम मैंने जो है पिछले मेलों में रखा कि जामुड़ाव तालाब का जो है घाट हमारे यहाँ हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और तालाब पर जो है बहुत बढ़िया घाट बनाए जाए, और घाट बनाने के बाद हमारे नहर का पानी तालाब के लिए स्वीकृत है, और परमपिता परमात्मा की कृपा से वैसे भी बरसा से पानी खूब आता है। तो इसलिए इसी प्रकार का जो है, जैसे कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम हुआ, पुजारी लाल नंदा जी ने किया कुरुक्षेत्र का, और भी कई तालाबों के हुए हैं, उसी तरीके से यहाँ ला करके और जब सरोवर के लिए जो है घाट बनाए जाए। आधा तालाब घाट बना करके स्नान के लिए बना दिया जाए, तो आधा जो है प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो कुछ हो रहे। जैसे मेला आया, लोगों ने स्नान किया, परली तरफ उसको खाली कर दिया, फिर इसका जो है नाप जो भी समस्या आ रही है डूबने की, वो न रहे। 6-7 फुट पानी का जो है होना चाहिए, तो उसमें लोग आराम से स्नान कर लें, चाहे वो आधा भाग रखे, चाहे पौना भाग रखे, जो भी रखे। तो इस तरीके का जो है तालाब का घाट बनाना, और जो है मर्दाना घाट अलग हो, स्त्रियों का घाट अलग हो, उसमें हर प्रकार की सुविधा हो, ताकि जो है स्नान करने वालों के लिए कोई समस्या न है। इस बात पर भावी कदम उठाना चाहिए। वर्तमान की समस्याएं हैं समाज में। कुछ दिन पहले जो है ओबीसी आरक्षण का एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जिसको अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने लगभग 20 वर्ष पहले उसका काम शुरू किया। जसवंत जी उसमें इन्वॉल्व थे और बड़ा भारी प्रयास किया गया। वह तकनीकी अड़चन आ गई। डॉक्टर महेश्वरी ने जो है जामानी साहित्य पर शोध लिखा। शोध में उन्होंने लिख दिया बिश्नोई संप्रदाय। वहां उत्तराज हुआ कि संप्रदाय एक पूजा विशेष होती है जिसमें
किसी भी कम्युनिटी का आदमी सदस्य बन सकता है, इसलिए विश्व जाति नहीं, ये अड़चन हो गई। उसके बाद फिर जो है प्रयास हुए। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी दुविधा है, कोई भी काम हम शुरू करेंगे 50-50 हो जाए। यहाँ जो है महासभा और जो मिलकर के कर रहे थे, साथ साथ जो नया काम शुरू कर दिया। अभी खेजड़ी वाली बात है, इसमें भी एक मत नहीं हो रहे, कई कई हड़ताल कर रहे हैं, कई कई हड़ताल कर रहे हैं। क्या उनका लक्ष्य है? अपने आप को आगे आगे दिखाना चाहते हैं कौन क्या है। हकीकत बात के लिए जब हम एक नहीं होंगे तो हमारी बात कौन सुनेगा? सबसे पहले किसी भी काम में एक हो। अभी जो है मंदिर बनने के बाद हमारे जामा में भी बहुत सुविधा आ गई। यहाँ भी जो है 2 कमेटियां तैयार हो गई। एक तो कमेटी पुरानी है ही, एक नई कमेटी और हो गई। अभी एक ही काम को करने वाले, एक ही जाति के, एक ही गुरु के चेले अगर 2 भाग में काम करते हैं तो देखने वालों का, सुनने वालों का मनोभाव कैसा होगा? इसलिए मेरा निवेदन रहा है, पीछे भी आज भी करना, किसी भी तरीके से एक प्राचीन जो कमेटी जो अब काम करती आ रही है उसके नाम पर सभी सम्मिलित हो जाओ और आने वाले मेले की व्यवस्था के संबंध में, आने वाले जो तालाब आदि की समस्या में, सब बात में हमको इस बात को काम करें तो हमारा वर्चस्व रहेगा। अभी इस बार आपने प्रस्ताव रखा कि 15 बीघा जमीन फलोदी में हमारी है और वहां शिक्षण संस्थान हो, वहां हमारे बालक जो है कुछ कोटि की शिक्षाओं को प्राप्त करें। जैसे सम्रासन फाउंडेशन जोधपुर में कार्य कर रहा है, इसी तरीके वहां संस्थान बने। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, लेकिन उस बात के लिए भी हमें जो है विचार करना चाहिए, क्योंकि फलोदी जिला कोई कम नहीं है आबादी की दृष्टि से और भी सभी बात से जो है इस बात को अवश्य करें। साथ ही अभी खेजड़ी वाला जो मामला है, भाई 63 दिनों से यहाँ जो है दैया नोखा जमल सर के पास है, वहां जो लोग बैठे, अभी ये जो है इनका मैंने जो है खोज की कि जितने भी ये सोलर प्लांट लग रहे हैं उनके लिए भी मान बिंदु है किस जगह पर कहाँ कैसी भूमि पर होने चाहिए। अधिकतर तो जो है बंजर भूमि के लिए, जो उपजाऊ भूमि नहीं है वहां ये होने चाहिए। लेकिन जो है आजकल लोगों ने कृषि भूमि को भी जो है उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करने लग गए, नहरी भूमि को भी जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करने लग गए। इससे बहुत बड़ा जो है मामला खराब हो रहा है। लाखों की तादाद में खेजड़ियां हैं और कम से कम 50,000 बीघा जो जमीन सोलर प्लांटों ने जो अपने कब्जे में लेने की वो रिपोर्ट कर ली है, जहाँ कम से कम 4 लाख खेजड़ियां, और ये जातिया नोखा में जो जहाँ धरना लगा रखा है वहां जो है उन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम कर दिया कि चारों तरफ बाढ़ बना दी है और सब जो खम्बियां रोकने शुरू कर दिए, खेजड़ियां खड़ी है, वो धरने वाले वहां बैठे मरने के लिए तैयार है, इसलिए वो रुकी हुई है। वहां कम से कम 7,000 खेजड़ियां, और जो है उधर लोड़कणसर के एरिए में लगभग जो है 5-6 महीने पहले खेजड़ियां कट चुकी है। कटी हुई खेजड़ियों के लिए जो है एक दिन का धरना था, फिर उस धरने को आगे बढ़ा दिया। तो बढ़ाने के बाद उनको यही ज्ञापन देना था कि हम भाई खेजड़ियों के विरुद्ध में। अब जो है सरकार तो अगली बात सुनती है, तब वो जो सब निष्क्रिय से बैठे रहते हैं कि उठ के चले जाएंगे, क्या करेंगे। अब जो मिलने वाली बात, जो पार्टी के एमएलए हैं वर्तमान सरकार के, वो हमें कोई सलाह देने में असमर्थ है, क्योंकि उनका व्यक्तिगत जो है मामला गड़बड़ हो सकता है। और जो है विपक्ष है, उनका तो काम ही है, वो तैयार रहता है। तो हम इन दोनों को
अलग से रख करके हम उनसे जो है बातचीत करना चाहते हैं। अभी इन सभी लोगों ने मेरे से कहा आप चलो, अरे मैं कहा मेरे से आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और फिर भी प्रयास करेंगे। हम शुरू से जो है आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, और उनसे जो बीजेपी से हमारा संबंध है उसके माध्यम से कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी दूर दूर बात चल रही है। आज तक जो इतने दिन हो गए कोई भी सीएम से जाके फेस टू फेस मिला नहीं, न कोई विज्ञापन वहां तक पहुंचा। तो कैजुअली आए हैं, सभी ने जो है लचीली बात की। मैंने ठोस जो बात थी वो जो की जो कही, अरे उन्होंने सुना, और सुनाने के बाद में जो है ज्ञापन दिया। लेकिन हमारे यहाँ कई कई अलग अलग की संस्था बनी हुई है। सब संस्था जो है अपने को सर्वसुप्रीम करने के लिए वो प्रयास कर रही है, एक दूसरों को दबा दे, हम चले आगे। तो ऐसे नहीं होगा। संघ शक्ति कलौ युगे, अगर संघ से हम चलेंगे तो हमारी बात जरूर सुनेंगे। हमारी कम्युनिटी बहुत लंबी चौड़ी है, हमसे छोटे छोटे कम्युनिटी वाले हैं, कलबी है, सीर भी है, और जो है मीने हैं, लेकिन उनका वर्चस्व है, उनका एका है। कैजुअली मेला के बाद एकादशी को मेला लगता है कलबियों का। हमारे यहाँ आमंत्रण पर भी जो है आने के लिए जाते हैं, राजनेता नहीं आते, वहां जबरदस्त चाहे किसी का भी राजनेता, क्योंकि उनका संघ एका है। वहां उनका धर्मगुरु जो ऐलान कर देता है, पढ़े लिखे लेकर किसान से लेकर सारे लोग एक मत करते, इसलिए उनमें वो बात है। हमारे यहाँ थोड़ी इस बात की कमी है, संघ हमारा मजबूत नहीं है, संगठन हमारा मजबूत नहीं है, इसलिए हमें इन बातों पर विचार करना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सभी भेदभाव भुला करके समाज के हित में, हमारे धर्म के हित में, हमारी पक्ष में जो हमें एक रहना चाहिए, तभी हमारी सभी बातें जो सुनी जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन, ठीक है धरने पर बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं मिले, हम जरूर कोशिश करेंगे, वाया वाया जो कोशिश करेंगे। किस समय जो है मुख्यमंत्री जी यहाँ रहते हैं, उनसे जाकर के फेस टू फेस बात करेंगे, और बात करने के बाद हमने जो है यहाँ कहा खेजड़ली में दिया कुमारी जी आई हुई थी, हमने कहा जिस समय ये 100 रुपए का खेजड़ी का कानून बना था उस समय जो है 1 तोला सोने के 20 और 25 रुपए, आज जो है 100 रुपये से उनसे जो गुणात्मक ढंग से महंगाई को जोड़ा जाए तो खेजड़ी कहाँ जा रही है। खेजड़ी के लिए इतना जुर्माना होता ही है, और खेजड़ी हमारे लिए पूज्य वृक्ष है, आपका जो है राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसलिए राज्य वृक्ष की, राज्य कोई भी चीज है, पशु है, पक्षी है, उसका आप संरक्षण करते हैं, खेजड़ी का आपको संरक्षण करना जरूरी है। तो इसी तरीके से ऐसा विचार है, लेकिन इसमें हम सब जो है एक पानी बोलेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ जो है वो मंडल बना के जाएंगे। वहां ज्यादा भीड़ करने की जरूरत भी नहीं है। लोग कह रहे हैं ज्यादा माथा होगा तब हमारी वहां पर जाओ, माथाओं से क्या करोगे। अरे एक ग्रुप ऐसा बना के जाए, उससे बातचीत करे, बातचीत करने के बाद अगर नहीं मानते हैं तो फिर जो है हमें करना ही है, उससे तो कोई बड़ी बात नहीं। अब छोटी छोटी बातों पर कह रहे हैं हाईवे रोकेंगे, अरे हाईवे रोकने का उनका भी जो महान बिंदु है, मापदंड है, आप 24 घंटे से ज्यादा किसी हालत में नहीं रोक पाएंगे। तो इसी तरीके की बात ज्यादा है, और वास्तव में राजनीति में हमारा वर्चस्व थोड़ा हल्का है, इसीलिए लोग जो है उसका जो फायदा उठाते हैं। तो इसलिए ये भी हमें समझ रहनी चाहिए, सूझबूझ रहनी चाहिए। ज्यादा समय नहीं लेते हुए, लोगों की विशेष रुचि नहीं दिख रही है, पांडाल जो है भरा हुआ होना चाहिए। रात्रि का जागरण था, एक अभूतपूर्व दृश्य था। थोड़ी देर में जो है हजारों की तादाद में लोग, माताएं बहनें एकत्रित हो गई, और होने के बाद जागरण इतना शांति से सुन रहे थे, ऐसा हमने कहीं भी नहीं देखा। तो इसी तरीके का जो कार्यक्रम है
तो जागरण वाली भूमि के अंदर हमारी यहाँ की जो है कमेटी है, सभा है, उससे मेरा निवेदन है कि वहां पर जो है बहुत बढ़िया माकूल व्यवस्था होनी चाहिए। एक तो लाइट समिति की ओर से लाइट की व्यवस्था पूरे जो है तट के अंदर जितने क्षेत्र में जागरण लगता है बढ़िया लाइट हो और पानी पीने की व्यवस्था हो। हमारा सेवक दल सरपंच साहब, सेवक दल की जो है सक्रिय भूमि होनी चाहिए, उसमें जो है माताओं बहनों को पिलाने के लिए लड़कियां होनी चाहिए और ऐसे समर्पित सेवक हो, उनको बैठो पानी पिला दे, व्यवस्थित ढंग से बैठने की व्यवस्था हो और स्टेज भी थोड़ा ढंग का लगे ताकि जो है जागरण का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहे, शांत भाव से लोग सुनते हैं। तो इसलिए लाइट आदि की थोड़ी व्यवस्था बढ़िया हो, ये मेरा मानना है। दूसरी बात, प्रचार प्रसार के संबंध में आजकल कोई कमी नहीं, हर विषय में जो है हर व्यक्ति आज साहित्य इतना विशाल लिखा हुआ है, उसमें सारी चीजें लिखी हुई है। पढ़ाई लिखाई का जमाना है, इंटरनेट कंपटीशन का भी तो जमाना है, इंटरनेट में जो है सब कुछ पढ़ाई लिखाई है, सब कुछ है। तो इसलिए कंप्यूटर आदि का जमाना है। इस जमाने में आज अनुपात से, दुनिया के अनुपात से किसमें पीछे नहीं, सब उसमें है। तो इसलिए पढ़ाई लिखाई पर ध्यान होना चाहिए। वास्तव में पढ़ाई के संबंध में 15-20 के अंदर धर्मशाला की कोई जरूरत नहीं है। धर्मशाला तो बोर्डिंग है, पहली पुरानी वो भी है, और जो है एक जो है दशराम दास जी और वो संत मिलकर के वो मंदिर बना रखा है, वो जगह है। उस जगह में आप सभी लोग सक्रिय होकर के उसको कामयाब करो, उसमें धर्मशाला बनाओ, उसमें रहने की व्यवस्था बनाओ, वो ठीक है। धर्मशाला और विद्यार्थियों का सहयोग ठीक नहीं, वहां केवल विद्या अर्जन करने वालों के लिए कोचिंग सेंटर, छात्रावास जो भी है वो जो है होने चाहिए। इसी तरीके से मास्टर प्लान बना करके ये काम आप जरूर करें। इन्हीं वचनों के साथ विशेष बात सब जो है रात जागरण हो गई, सभी लोगों ने सुन लिया धार्मिक प्रवचन में। अब केवल व्यवहारिक बात थी वो मैंने बता दी। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश करेंगे और खेजड़ी के संबंध में कानून बनाने की बात विशेष तौर से करेंगे। कानून जब तक नहीं बनेगा कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे। आज केवल जो 100 रुपया खेजड़ी का जुर्माना है, ये राज्य वित्त होने के नाते अगर उसका जो है गुणात्मक ढंग से उस समय सोने का भाव और 100 रुपयों का जो है तुलनात्मक अर्जित करके और उनमें से जो नट रखा जाए, कोई भी इससे हाथ नहीं। इसलिए अधिक बात न कहते हुए पुनः मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। बोलिए गुरु गोपेश्वर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने जो हमें फरमाया है, आपके आदेशों की पालना होगी। बिल्कुल समाज आपके साथ में है और आप बिल्कुल जो आप आदेश देंगे उनकी पालना होगी। अभी ठेकेदार जी ने, रेशमाराम जी ने और गुरु जी ने भी कह दिया कि भाई मुख्यमंत्री मिलना मारो हो निवेदन है का नौका दैया या किसी धरने पर हम आपके आदेश का जो आदेश होगा ऐसा सब साथ में है। और आपके अध्यक्षता में जितने भी संत है, रेशमाराम जी ने बताया दामबा के महंत और जो भागीरदास जी, जो भी आपकी अध्यक्षता में जितने भी संत हैं, जितने भी नेता है, जितने हम पर्यावरण प्रेमी हैं, वो आपका जो आदेश मानेंगे और तारीख है वो आप तय कर लेना। और आज इस धरती पे तय करके जाएंगे कि रामानंद जी की अध्यक्षता में हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। और रामानंद जी ने कह दिया आप लोगों का सबका रामानंद जी के साथ सहयोग है, तो हाथ खड़ा करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले गुरु जमनेश्वर भगवान की जय। तारीख गुरु जी बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अब हमारे अध्यक्ष झामलाल धाम कमेटी के ओमराज जी डारा साहब। आज की धर्मसभा में विराजमान स्वामी जी रामानंद जी,